आज का जो स्मैकडाउन का शो है वो खत्म हो चुका है और टामा टोंगा को रैंडी ऑर्टन ने हरा कर उसके बाद क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए और वो जो है गुंथर को फेस करने वाले हैं। और इसके अलावा सोलो सिकोवा का अटैक हुआ रैंडी ऑर्टन के ऊपर और जो केविन ओवन उनको सेव करने के लिए और सोलो सिकोवा ने पॉल हेमन को क्या कुछ कहा। और इसके अलावा नेक एडलेस से एजे स्टाइल जो है वो टाइटल शॉट मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक मरतबा फिर मैं कोडी रोड से फाइट करने वाला हूँ। और इसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट का भी हिंट दे दिया। इस पर भी बात करेंगे। चले शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हेलो व्यूवर्स, माय नेम इज़ सोहेल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रेसर यूट्यूब चैनल। आज की स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें नाया जैक्स और बियांका ब्लेयर के मैच से लेकर होती है, क्योंकि नाया जैक्स और बियांका ब्लेयर का मैच जो है वो क्वालिफाई मैच था जिसके अंदर नाया जैक्स ने बियांका ब्लेयर को हरा दिया और बियांका ब्लेयर को जो है वो इंजरी भी हो जाती है एक नी के ऊपर। नाया जैक्स ने जीतने के बाद एक प्रोमो कट किया और प्रोमो कट करने के अंदर उसने बताया कि मैंने बियांका ब्लेयर को हराया और जेड कारगिल को हराया और उसके बाद मैं लारा को हरा कर मैं किंग ऑफ द क्वीन की जो विनर है वो बनूंगी और उसके बाद जो है मैं फिर बेली को चैलेंज। और इसके बाद नाया जैक्स और बेली का फेस ऑफ भी देखने को मिलता है और वो समर स्लैम को लेकर बेली से बात करती हैं कि मैं जीत कर मैं तुम्हें जो है चैलेंज करूंगा और उसके बाद मैं जो है इस चैंपियनशिप को जीत लूंगी। उसके बाद बियांका ब्लेयर बैक स्टेज के ऊपर बैठी हुई होती हैं और वो अपने नी के ऊपर जो है बर्फ लगा रही होती है। तभी जो है हमें अपनी शर्ट भी देखने को मिलती है और उसके बाद वो चली जाती हैं वहां से और जेट कारगिल भी आ जाती हैं और जितने भी सुपरस्टार है वो भी खड़ी हुई होती है। जब जेट कारगिल आती है तो जितने भी सुपरस्टार है वो भाग जाती हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। बेली का मैच होता है चेल्सी ग्रीन के साथ और चेल्सी ग्रीन के साथ इनका मैच था सऊदी अरेबिया के अंदर, क्योंकि जो स्मैकडाउन हो रहा था वो सऊदी अरेबिया के अंदर हो रहा था और इसके अंदर बेली जो है वो विन कर चुकी हैं। और देखते हैं कि बेली को लेकर जो अगला ओपोनेंट है वो कौन सा होता है। और आप लोगों को ये मैच कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद शो के ऊपर हमें ऑस्टिन थ्योरी और जेसन वॉलर का शो देखने को मिलता है जिसके अंदर कार्मेलो होल्स होते हैं और कार्मेलो हिल्स आते हैं और आने के बाद वो जो है एली नाइट की जो है बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं और एली नाइट आते हैं। एली नाइट आने के बाद उनके ऊपर अटैक कर देते हैं कार्मेलो हिल्स और ऑस्टिन थ्योरी और जेसन वॉलर। उसके बाद उनको बचाने के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट आ जाते हैं। इसके बाद WWE जो 6 मैन टैग टीम मैच करवा देती है जिसके अंदर एली नाइट और एक स्ट्रीट प्रॉफिट होते हैं और दूसरी साइड पर जेसन वॉलर और कार्मेलो हिल्स होते हैं। और इसके अंदर जो है हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट जो है जेसन वॉलर को हरा कर जो है एली नाइट और स्ट्रीट प्रॉफिट की विक्ट्री। और स्ट्रीट प्रॉफिट की बुकिंग को लेकर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट जब से बॉबी लैशली के साथ आए तो उनकी बुकिंग अच्छी नहीं होती। पिछले न्यूज के अंदर मैंने बताया था कि स्ट्रीट प्रॉफिट को अलग अलग बुक किया जाएगा और हो सकता है कि WWE ऐसा ही करने वाली है, क्योंकि उनको अभी से ही पुश मिलना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट शो के ऊपर हमारे कोडी रोड्स आते हैं और कोडी रोड्स और लोगन पॉल का छोटा सा सेगमेंट होता है और प्रोमो वार होता है जिसके अंदर कोडी रोड्स और लोगन पॉल बहुत कुछ कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये बिल्कुल बकवास था, प्रोमो सेगमेंट था। और इसके बाद जो है वो आज वो किंग ऑफ द रिंग के अंदर जो है आमने सामने आने वाले हैं और देखते हैं कि ये मैच कैसा होता है। सबसे शॉकिंग चीज तो मुझे तब लगी स्मैकडाउन के ऊपर जब एजे स्टाइल जाते हैं निक एल्डिस के पास और निक एल्डिस पर जाकर वो कहते हैं कि मुझे एक टाइटल शॉट चाहिए। जैसे बच्चा बिगड़ा नहीं होता वैसे ही जाकर वो गिड़गिड़ा रहे होते हैं निक एल्डिस के सामने। निक एल्डिस कहते हैं कि तुम्हें जो है अपॉर्चुनिटी चाहिए, तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी अर्न करनी चाहिए, लेकिन एजे स्टाइल कहते हैं मुझे टाइटल शॉट चाहिए और जल्दी से जल्दी चाहिए। निक एल्डिस कहते हैं कि इसके बारे में सोचते हैं, हो सकता है कि एजे स्टाइल किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करते हैं और वो टाइटल शॉट के लिए समर स्टैम के लिए चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि गुंथर जब अगर जीतते हैं तो या रोडी ऑर्टन जीतते हैं तो वो जाकर उनको जो है चैलेंज करेंगे। ट्रिपल एच ने ये अनाउंस किया है कि जो भी जीतेगा वो जाकर समर स्लैम के अंदर उनको फेस करेगा। इसके अलावा सोलो सिकोवा और पॉल हेमन का भी सेगमेंट होता है और पॉल हेमन सोलो सिकोवा से पूछ रहे होते हैं तुम जितने भी लोगों को एंटर कर रहे हो क्या रोमन रेंज को। पॉल हेमन को वो हाँ में जवाब दे देते हैं और देखते हैं कि कौन सा ट्राइबल चीफ की वो बात मार रहे हैं। और इसके बाद टामा टोंगा और रैंडी ऑर्टन का मैच होता है, क्या गजब का मैच था जिसके अंदर टामा टोंगा जो है वो हार चुके हैं और रैंडी ऑर्टन की विक्ट्री हो चुकी है। और उसके बाद क्या होता है कि सोलो सिकोवा अटैक करने के लिए रैंडी ऑर्टन के ऊपर, क्योंकि जब मैच चल रहा होता है तो सोलो सिकोवा बार बार जो है डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और रैंडी ऑर्टन उनके ऊपर अटैक करते हैं। और उसके बाद क्या होता है जब टामा टोंगा को वो हराने के बाद फिर से जो है वो पड़े होते हैं रिंग के अंदर, तभी सोलो सिकोवा आते हैं और उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तभी जो है हमारे केविन ओवन जो है वो उनकी एंट्री होती है और केविन ओवन का रिटर्न हो चुका है आज के स्मैकडाउन और उन्होंने आकर जो है रैंडी ऑर्टन को सेव किया और आते साथ ही टामा टोंगा और सोलो सिकोवा को जो है भगा दिया। और रैंडी ऑर्टन भी उनके साथ मिलकर जो है वो टामा टोंगा और सोलो सिकोवा के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि रैंडी ऑर्टन किंग ऑफ द रिंग क्वीन ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट के लिए जो है क्वालिफाई कर चुके हैं और उनका फेस ऑफ जो है वो गुत्थर के साथ होने वाला है। और सोलो सिकोवा जो है वो भी अभी हार चुके हैं और उसके बाद जो है हो सकता है कि केविन ओवन जो है वो रैंडी ऑर्टन को हराते हुए भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि रैंडी ऑर्टन बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट को जीते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि गुंथर के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और उसके बाद वो कोडी रोड्स को फेस ऑफ भी करेंगे। इसके बाद क्या होता है कि गुंथर का भी फेस ऑफ देखने को मिलता है क्योंकि वो भी इसी अरीना के अंदर मौजूद होते हैं। और इसके बाद जब रैंडी ऑर्टन रिंग साइड के ऊपर खड़े होते हैं वो ताज को देख रहे होते हैं, तभी एक छोटा सा ग्लिच होता है, वो अंकल हाउडी का ग्लिच था। हो सकता है कि अंकल हाउडी जो है वो रैंडी ऑर्टन के पीछे हुए जाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि रैंडी ऑर्टन और उनकी जो स्टोरी लाइन अभी तक फिनिश नहीं हो रहा। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी इसे लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।